हेलो दोस्तों, आज जो हम लेकर के आए हैं टॉपिक वो है भाषा। मीन्स भाषा से आप क्या समझते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हिंदी पेपर का। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को जान सकता है। ठीक है, वेद में भाषा के अनेक नाम हैं, यथा जैसे वाग, वाच, गिर, ब्राह्मण ग्रंथ में भाषाओं को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे लोक व्यवहार प्रचलित वागे भाषा शब्देन व्यवहता। लोक व्यवहार में प्रचलित वाग शब्द ही भाषा शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अथर्ववेद में कहा गया है, देवः पशु पक्षी मनुष्य वाचम द्वंद्व। वाच देवताओं ने मनुष्यों पक्षियों और मनुष्यों को भाषा प्रदान की है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह उत्पन्न होता है और समाज में ही रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वहीं उसका अस्तित्व बनाता है। समाज में रहने के कारण मनुष्य एक दूसरे के साथ हमेशा ही विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। कभी उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों या वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। कभी संकेतों से काम चला लेता है। हाथ से संकेत, कर्तव्य, ध्वनि, आँखों टेढ़ी करना, आँख दबाना, खांसना, मुंह बिचकाना, गहरी सांस लेना अनेक प्रकार से व्यक्त करता है। ठीक है, भाषा की परिभाषा। भाषा को अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्यक्तता वाची वर्णा योषम तम। ठीक है, इमे हम वर्णात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा है आचार्य दंडी के अनुसार, यानी तीनों लोकों में अंधकार छा जाता है यदि शब्द रुज्योति यानी भाषा से यह सृष्टि प्रदीप्त प्रकाशमान ना होती। अब है आगे भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाचिक भाषा यानी कि मौखिक भाषा। दूसरा है हमारा आलेख्य भाषा यानी लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं वाचिक भाषा क्या है। आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति अथवा बातचीत या उस भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों के महत्व तथा विचारों को व्यक्त करने वाले प्रतीक होते हैं। यह प्रतीक उस भाषा बोलने वाले व्यक्तियों या समूहों द्वारा स्वीकृत होते हैं। दूसरा है आलेख्य भाषा। आलेख्य भाषा का तात्पर्य लिखित भाषा से है। लिखित भाषा सरल होनी चाहिए और इस भाषा का प्रयोग करते समय जिनके लिखी जा रही है उन पाठकों का ध्यान रखना चाहिए। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा, पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब है अगला हमारा सांकेतिक भाषा, यानी विनिमय शब्दों द्वारा ना होकर भाव भंगिमाओं द्वारा होते हैं, तो ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये हमारा टॉपिक था भाषा से रिलेटेड। मीन्स की भाषा क्या है। ठीक है, भाषा क्या है और भाषा के प्रकार। ठीक है, ये आपका बीएड का था पॉइंट।
और इसको आप अच्छे से देख लीजिए दोस्त। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा इस टाइप का मीन्स टॉपिक वाइज, तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए, वैसे तो मैं करवाऊँगी ही, अगर आपका कुछ डिमांड हो तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो मीन्स यूट्यूब पे डाल दूँगी। और आपका जो भी होगा उससे रिलेटेड उसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। मीन्स टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी होगा उसे भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। और अगर हमारा अच्छा लगता है आपको इस टाइप का टॉपिक लाना, तो आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब की करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए और भी वीडियो डेली में लाया करूँ। ठीक है।